नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और कहना चाहिए पूज्य पाठ बजरंग बाण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है बजरंग बाण एक रहस्यमय उत्पत्ति, उसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई इस पाठ में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है और ये उत्पत्ति का रहस्य क्या है। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है क्योंकि इसे अक्सर संकट के समय मतलब एक तरह से आखिरी उपाय की तरह देखा जाता है। हाँ, वही। ये सिर्फ एक सामान्य भजन या प्रार्थना नहीं है ना। स्रोत इसे काफी अलग ढंग से देखता है। सही कहा। स्रोत इसे सीधे सीधे एक आध्यात्मिक अस्त्र कहता है। अस्त्र? अच्छा। हाँ, बाण का मतलब ही तीर है। तो ये नकारात्मकता, बाधाओं, इनको भेदने के लिए ये कोई शांत कोमल प्रार्थना नहीं है। ये एक आवाहन है, एक पुकार। तो ये जो पुकार है इसकी रचना कैसे हुई? क्या किसी ने बैठकर लिखा इसे? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि ऐसा नहीं है कि किसी सामान्य कवि या भक्त ने इसे रचा हो। अच्छा। मान्यता ये है, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि ये किसी गहरी आध्यात्मिक अवस्था में शायद किसी संत को सीधे दिव्य रूप से मिला, प्रकट हुआ। मतलब सीधे हनुमान जी से? हाँ, कहने का मतलब है कि इसके शब्द, इसकी ऊर्जा वो सीधे हनुमान जी की शक्ति से जुड़े माने जाते हैं, जैसे ये मानवीय रचना कम और एक दैवीय प्रसारण ज्यादा हो। और शायद इसीलिए इसके रचयिता को लेके थोड़ी अनिश्चितता है। स्रोत में संत तुलसीदास जी का नाम आता है। हाँ, आता है, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि बजरंग बाण के लिए उन्हें श्रेय देने का कोई ठोस मतलब लिखित प्रमाण नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सही कहा, ये विरोधाभासी लगता है। स्रोत इसे एक संभावना बताता है पर पुष्टि नहीं करता। हो सकता है तुलसीदास जी को दिव्य प्रेरणा मिली हो, या ये किसी और संत को मिला हो, या फिर शायद ये उन्हें हनुमान जी के किसी उग्र रूप के दर्शन में प्राप्त हुआ हो। स्रोत ये भी कहता है कि इसकी भाषा, इसकी शैली वो हनुमान चालीसा से काफी अलग है। अच्छा, ये तो रहस्य को और गहरा करता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात स्रोत बिल्कुल साफ करता है, वो ये कि इसे यूं ही हल्के फुल्के ढंग से रोजमर्रा में पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। हाँ, ये चेतावनी तो मैंने भी सुनी है। संत और गुरु अक्सर कहते हैं कि इसे बहुत जरूरत पड़ने पर या गंभीर संकट में ही पढ़ना चाहिए। सही, स्रोत भी यही बात दोहराता है। पर ऐसा क्यों? क्या इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा तीव्र है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत के अनुसार इसकी ऊर्जा बहुत प्रचंड है। इसका कारण यह है कि ये सीधे हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली, सबसे उग्र रूप वीर बजरंगबली का आह्वान है। वीर बजरंगबली? ये सिर्फ कृपा मांगना नहीं है, ये उनसे एक्टिव हस्तक्षेप, रक्षा, बुराई के नाश और न्याय की मांग है। एक तरह से सीधी पुकार है एक्शन के लिए। तो क्या सामान्य परिस्थितियों में इसे संभालना मुश्किल हो सकता है? स्रोत का इशारा यही है कि इसकी तीव्र ऊर्जा को संभालने के लिए विशेष मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी चाहिए, इसलिए सावधानी जरूरी है। ये एक तरह से आध्यात्मिक इमरजेंसी के लिए है। समझ गया। तो फिर इस असाधारण शक्ति का स्रोत क्या है? मतलब क्यों है ये इतना शक्तिशाली? स्रोत कुछ कारण बताता है? हाँ, स्रोत कुछ मुख्य बातें बताता है। पहला तो ये कि माना जाता है इसकी हर पंक्ति, हर शब्द शक्ति यानी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है, आवेशित है। ओके, और दूसरा, ये हनुमान जी को सीधा आदेशात्मक आह्वान करता है। आदेशात्मक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझना जरूरी है। ये सामान्य विनती या प्रार्थना से अलग है। स्रोत के अनुसार ये एक तरह का सीधा अधिकारपूर्ण बुलावा है, और ये भक्त और भगवान के बीच के गहरे संबंध और हनुमान जी की अपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा पर आधारित है। अच्छा, मतलब एक विश्वास कि वो आएंगे ही। पास कर दिया जाता है, सीधी पुकार। और स्रोत एक और बात कहता है इसके प्रयोग को लेकर। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि आध्यात्मिक परंपराओं में जो सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। हथियार? किसके खिलाफ? नकारात्मक शक्तियों, बुरी आत्माओं या बहुत कठिन बाधाओं से लड़ने के लिए। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध में भी इसका महत्व माना गया है। इसी वजह से ये इतना शक्तिशाली माना जाता है। तो कुल मिलाकर बजरंग बाण सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कवच है, या शायद एक अस्त्र ही कहना ठीक होगा। बिल्कुल, जिसकी जड़ें रहस्यमयी दिव्य अनुभवों में हैं और जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर,
सावधानी से करना चाहिए। एकदम सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत यही कहता है कि ये पाठ उन लोगों के लिए है जो वाकई गहरे संकट में हैं और उन्हें दिव्य सुरक्षा और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। और जब इसे पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ जपा जाता है तो माना जाता है कि व्यक्ति अपने अंदर और अपने आसपास हनुमान जी की उस शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस कर सकता है, उसे जागृत कर सकता है। ये ज्ञान, ये अभ्यास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि शब्दों के एक समूह में, एक पाठ में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। और विश्वास, श्रद्धा और वो जो पुकार है, खासकर संकट के समय जब पूरे निष्ठा से की जाए, तो वो असल में क्या कुछ संभव कर सकती है। हाँ, ये एक गहरा सवाल है। ये सवाल शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए।